नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद हरिद्वार प्रशासन सख्त हो गया है और पुलिस ने राज्य में कांवड़ियों के प्रवेश से रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बाहर से आने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिले की सीमाओं पर और हर की पेड़ी पर 8 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। अगर कोई कांवड़ यात्री शहर में आएगा तो उसे क्वारंटीन कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र को भी 4 सुपर जोन, 17 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। हरिद्वार से खबर, जहां पर वीकेंड पर उमड़ी है भीड़, हर की पैड़ी पर उमड़ी है भीड़। बड़ी संख्या में स्नान करने पहुंचे हैं श्रद्धालु। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी हैं। बिना मास्क के नजर आ रहे लोग। सावन के पहले दिन वहां पर लोग उमड़े। हरिद्वार से बड़ी खबर, वीकेंड पर वहां पर भीड़ उमड़ी है। स्नान करने वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। कोविड गाइडलाइन की वहां पर धज्जियां उड़ी हैं। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, बिना मास्क के वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से खबर, वीकेंड पर भीड़ उमड़ी है हर की पेड़ी पर। यह हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड गाइडलाइन की वहां पर धज्जियां उड़ी हैं। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, बिना मास्क के वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। सावन के पहले दिन वहां पर लोगों की भीड़ लगी है। हर की पेड़ी पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों का जमावड़ा है। स्नान करने वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। कोविड गाइडलाइन की वहां पर धज्जियां उड़ी हैं। बिना मास्क के हरिद्वार में लोग नजर आ रहे हैं। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, हर की पैड़ी पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सावन के शुभारंभ यानी कि शुरुआत के मौके पर हर की पैड़ी पर कोविड गाइडलाइन का पालन वहां पर नहीं हो पा रहा है। कांवड़ियों के लिए बॉर्डर वहां पर सील किया गया है और ऐसे में बिना मास्क के वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। सवाल यहां पर यह कि प्रशासन के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसके इम्प्लीमेंटेशन की, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा हम सबके सामने है। ऐसे में अगर जरा सी लापरवाही बरती जाएगी तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। सवाल यहां पर यह है कि अब जिस तरह से आपने बॉर्डर को सील किया है, आप कांवड़ यात्रा को मंजूरी आपने नहीं दी, कांवड़ यात्रा को रद्द किया, तो उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? और बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। पुलकित, वीकेंड पर इतनी भीड़ उमड़ी है, क्यों कोरोना गाइडलाइंस का पालन वहां पर नहीं हो पा रहा है? देखिए, पिछले कई सप्ताह से देखने के लिए मिल रहा है कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर और दूसरे गंगा घाटों पर जो है बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। आम श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं और भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, क्योंकि कांवड़ मेला की जो अवधि है वो शुरू हो गई है। सावन का महीना शुरू हो गया है, तो कांवड़िए तो प्रतिबंधित किए गए हैं प्रशासन की ओर से, लेकिन आम श्रद्धालुओं पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। हालांकि कुछ नियमों के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार उनको यहाँ पर पहुंचना है, लेकिन हर की पैड़ी पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर तरह की गाइडलाइन की जो है धज्जियां उड़ रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन हो रहा है और ज्यादातर जो चेहरे हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। हालांकि कांवड़ मेले के चलते यहाँ पर पुलिस बल भी पहले की तुलना में ज्यादा तैनात किया गया है, लेकिन उसका कोई खास असर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तभी यही कारण है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की और कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है। तीसरी लहर के आने की बात देश भर में कही जा रही है, तो जिस तरह से लोगों का ये रवैया है, ये व्यवहार है, अगर इस तरह से बना रहा तो ये तीसरी लहर को लौटा देने वाली लोगों ने स्थिति बना रखी है और लोगों को जल्द से जल्द ये समझना होगा, जागरूक होना होगा, नहीं तो आने वाले समय में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। पुलकित, लेकिन सवाल यहां पर यह, जो प्रशासन बॉर्डर सील कर रहा है, जो कांवड़ यात्रा को रद्द कर रहा है, क्या उसको इस भीड़ को नियंत्रित करने का, मैनेजमेंट करने का हुनर नहीं आता है कि इतनी भीड़ वहां पर घाटों पर मौजूद है और वो हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की ओर से ये दावे तो लगातार किए जा रहे हैं कि पर्याप्त हमने पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की है और हर तरह से जो भी कोविड की जो गाइडलाइंस होंगे उनका पालन किया जाएगा और जो भी लोग आम श्रद्धालु बाहर से आएंगे, दूसरे जिलों या प्रदेशों से आएंगे, वो आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा कर आएंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आम श्रद्धालुओं से जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कोई भी उनमें ये कहता नजर नहीं आ रहा है कि उनकी आरटीपीसीआर की जांच बॉर्डर पर की जा रही है या उन्होंने
पुलकित बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अगर एक बार फिर से ये भीड़ कोरोना विस्फोट करेगी तो फिर कितने लोग कोरोना के गिरफ्त में होंगे, सब समझा जा सकता है। यहां पर हर की पैड़ी पार लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। कोविड गाइडलाइन का वहां पर पालन नहीं हो रहा है। कांवड़ियों के लिए बॉर्डर सील किए गए हैं। ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से हर की पैड़ी पार लोगों की भीड़ उमड़ी है। इधर उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल के विशेष अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कुमाऊं मंडल में तेज बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में भी तेज बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में कम से कम 200 से अधिक सड़कें मलबा और बारिश के चलते बंद हैं। वहीं राजधानी देहरादून में तेज बारिश होने से जलभराव जैसी स्थिति बन गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर अगले 3 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल से ही उत्तराखंड में लगातार कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है। आप राजधानी देहरादून का नज़ारा भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद मिनटों की बारिश में किस तरह से सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। कुछ यही हालात पूरे प्रदेश के हैं। राज्य भर में करीब 200 से अधिक सड़कें अभी बंद चल रही हैं। वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। कई इलाकों में हैवी से हैवी रेनफॉल हो सकता है। इसके लिए लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। लोक निर्माण विभाग को अभी तक की बारिश में करीब 132 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रदेश भर में करीब 42 से अधिक जो पुल थे, चाहे वो पैदल पुल हो या मोटर पुल हो, वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई जगह सड़कें बंद हैं और ख़ासकर नेशनल हाईवे के बंद होने से जो ग्रामीण संपर्क मार्ग हैं उनकी कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप हो गई है। हालांकि राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है, लेकिन भारी बारिश और गिरते पत्थरों के बीच सड़कों को खोलना बेहद कठिन हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो खासकर उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहां लैंडस्लाइड की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं। नदी और नालों के किनारे से बचने की भी हिदायत जारी की गई है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम धामी ने मौसम को लेकर लोगों से सतर्कता की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके मद्देनजर मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसे समय में आप सभी पूर्ण सतर्कता का पालन करें। प्रशासन को भी रेड अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने 10वीं और 12वीं परीक्षा में सफल छात्रों को ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आईसीएसई 10वीं और आईसीएसई 12वीं की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं। कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण दौर में आप सभी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन का परिचय दिया है। गुरुजनों और अभिभावकों को भी बधाई। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज खटीमा दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। 11:30 बजे से 12 बजे तक जनता संवाद का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री का खटीमा दौरा है और आज खटीमा के दौरे पर रहेंगे। 11 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद वो मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और उसके बाद 11:30 बजे से मुख्यमंत्री धामी का जनता संवाद का कार्यक्रम है। जनता से मुलाकात करेंगे। खटीमा के दौरे में मन की बात कार्यक्रम में अभी 11 बजे से वो हिस्सा लेंगे। तो 11:30 से 12 बजे तक जनता संवाद का कार्यक्रम है। खटीमा दौरे पर सीएम धामी, ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे हिस्सा लेंगे सीएम धामी मन की बात कार्यक्रम में और 11:30 से 12 बजे तक का जो वक्त है उसमें वो जनता संवाद करेंगे। जनता से उनकी समस्याओं को लेकर के, उनकी दिक्कतों को लेकर के बातचीत की जाएगी।
यहाँ पर सीएम धामी लगातार जब से कमान उनको मिली है तब से लगातार जनता के साथ बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं और कोशिश यही है कि 2022 के दंगल से पहले वो अलग अलग जगहों पर पहुंच करके लोगों से अपना जुड़ाव बढ़ा पाएं, जिससे 22 के दंगल में जो भारतीय जनता पार्टी ने युवा सोच या युवा नेतृत्व के हाथों में जो कमान दी है उसका रिफ्लेक्शन यहां पर दिख सके। आगे बढ़ते हैं। महान शिकारी और पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट की आज जयंती है, जिनकी याद में कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। उनकी बहुत सी यादें आज भी छोटी हल्द्वानी गांव से जुड़ी हुई हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। आज प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट की जयंती है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट की यादें आज भी जिंदा हैं। कॉर्बेट ने कालाढूंगी के पास छोटी हल्द्वानी नाम का गांव बसाया था। इस गांव के लोग आज भी कॉर्बेट को सम्मान के साथ याद करते हैं। इस गांव के अंदर ये छोटी हल्द्वानी गांव जो कॉर्बेट साहब ने यहाँ पर बसाया था, तो हमने तो उतना नहीं देखा, लेकिन हमारे जो पिताजी श्री शेर सिंह नेगी जी थे वो हमें बतलाया करते थे कभी कभी कि ये सब जंगल था, तो यहाँ पर हर प्रकार के जानवरों का आतंक ज़्यादा होता था। तो उससे मतलब वे लोग कॉर्बेट साहब जो थे बड़े अच्छे प्रकृति के थे, और मतलब जैसे अंग्रेज़ों की भावना होती थी ऐसी उनके अंदर कोई भावनाएं, गलत भावनाएं नहीं थी। छोटी हल्द्वानी को जिम कॉर्बेट ने गुमान सिंह बरुआ नाम के शख्स से खरीदा था और इस गांव में कॉर्बेट ने 40 परिवारों को बसाकर गांव को आबाद किया। बाद में जब जिम कॉर्बेट केन्या चले गए तब उन्होंने इस गांव को ग्रामीणों को ही दान कर दिया। ये गांव जो है जिम कॉर्बेट ने 1915 में गुमान सिंह बरुआ नाम के व्यक्ति से ये पूरी छोटी हल्द्वानी खरीदी थी और ये 221 एकड़ ज़मीन का रकबा था। और यहाँ पे उन्होंने ज़मीन खरीदने के बाद 40 परिवार यहाँ से लाए और 40 परिवार जो है यहाँ पे उन्होंने बसाया। 1947 में जब ये यहाँ से केन्या चले गए तो केन्या जाने के बाद उन्होंने यहाँ के काश्तकारों के लिए वहाँ से एक दान पत्र यहाँ पे भेजा जो पावर ऑफ टॉनी के नाम से है। तो उस प्रकार से जिस प्रकार से एक पिता अपने लड़के को जो है भूमि दे देता है, उसी प्रकार से जिम कॉर्बेट ने भी छोटी हल्द्वानी के अपने काश्तकारों को ये वहाँ से दाननामा बना करके भेजा, जो आज लोगों के पास दाननामा यहाँ पे है। छोटी हल्द्वानी में वन विभाग ने पर्यटन गतिविधियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन कोविड काल में गतिविधियों पर रोक लग गई है, जिससे ग्रामीण निराश हैं। ये जो है 2001 में वन विभाग ने इको टूरिज्म के तहत हमारा गांव छोटी हल्द्वानी डेवलप किया था और उसी के तहत यहाँ पे जो है इको टूरिज्म एक्टिविटी हम चला रहे हैं। तो उसमें होम स्टे हो गया, बर्ड वॉचिंग हो गया, नेचर ट्रेल, हेरिटेज वॉक सारा कराते हैं और शुरुआती दौर में हमको काफ़ी मदद भी मिली। और अभी जो है अभी पिछले 2 साल से कोविड की वजह से थोड़ा सा काम कॉर्बेट का बसाया गाँव आज खुशहाल है और लोग आज भी जिम की विरासत को याद कर भावुक हो जाते हैं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मंडल मुख्यालय पौड़ी में आवारा पशुओं और बिखरी गंदगी को देखते हुए नगर पालिका शहर में कांजी हाउस के साथ ट्रेंचिंग ग्राउंड का निर्माण कर रही है, जिससे लोगों की परेशानी दूर हो सके। पालिका द्वारीधार में कांजी हाउस का निर्माण कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।